नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि दिल्ली सुंदर बने, बेहतर बने, इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। मेट्रो पिलर, फुटओवर ब्रिज पर पोस्टर लगाए जाते हैं और कुछ भी लिखा जाता है उसको ना लिखा जाए। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई थी। इस दौरान उन्होंने मुलाकात की और यहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई है। दरअसल राज्यपाल से यहां पर मुलाकात की है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि काफी अच्छी शिष्टाचार भेंट हुई और इस दौरान संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। आपको बताते चलें कि महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की गई, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई और साथ ही उन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं भी की हैं। आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल को ओडिशा डे है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब हर डे जो है वो मनाए जाएंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। सीएम रेखा गुप्ता ने ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अपने ट्वीट किया और अपने बयान के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल हरि बाबू से शिष्टाचार भेंट कर विकास, सुशासन, पारस्परिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। यह संवाद ओडिशा और दिल्ली के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता की मुलाकात राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से भी हुई है, जिस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पुरी से लोकप्रिय सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा पुरी स्थित राजभवन में दिए गए आत्मीय स्वागत हेतु हृदय से आभार। महाप्रभु जगन्नाथ जी से कामना है कि देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज पुरी धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, देश अद्वितीय समृद्धि और विकास के पद पर आगे बढ़ता रहे। दिल्ली के अलीपुर में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बदमाशों ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से युवक को 3 राउंड गोलियां लगी हैं। और वहीं इस वारदात के पीछे गैंगवार की आशंका भी जताई जा रही है। मृतक की पहचान करण थापा के रूप में हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का दूसरा दिन रहा, जिसमें सदन की कार्रवाई काफी देर तक चलती रही, जिसमें गहमा-गहमी भी देखने को मिली। तो सीधा आपको लिए चलते हैं। आपको बताते चलें कि विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन रहा है और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर गहमा-गहमी भी सदन में देखने को मिली और आज दूसरे दिन भी सदन में काफी ज्यादा हंगामेदार सदन रहा है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं। लाया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वालों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चिल्ड्रंस होम्स की, आंगनवाड़ी में खाने की मिल रही थी, उनका खात्मा किया जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का बजट। धन्यवाद। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी चर्चा का उत्तर देंगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
बजट की इस 2 दिन की चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी बातें कही, पर मुझे तकलीफ है कि विपक्ष के साथियों ने कोई अच्छे सुझाव नहीं दिए। कुछ अच्छे सुझाव देते तो शायद हम उसमें शामिल करते। थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहूंगी। हमारे भाई संजीव जी ने, वीरेंद्र जी ने और विशेष रवि जी चले गए। नेता विपक्ष का भाषण था, सुन के जाते तो और अच्छा लगता। चले गए। इन्होंने कहा कि जी पानी पी पी के हमें कोसा गए। मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगी कि बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा। बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा, उन्हीं के लफ्जों में, उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैंने। जब ये बोलते थे यहां बैठ के और पीछे वाले हंसते थे, तब कुछ नहीं होता था। जरा सा हमने कह दी तो चुप गई। और एक हमारे साथी, थोड़ा सा उनके व्यवहार में है, थोड़ा एक्टिंग ज्यादा करते हैं, बोल के उछल के इधर से इधर, इधर से इधर। नहीं, पता नहीं मुझे। उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी। कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं, कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं। जीवन की राहों में जाने कितने रंग बदल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। पर बदकिस्मती उनकी स्वयं की है कि उनको विपक्ष में रहना उनकी किस्मत में है। यहां होते तो पक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठना उनकी। और हमारी बहन आतिशी जी तो दिख नहीं रही, गई नहीं है। अरे आइए, अरे ऐसे पानी हाथ तो तसल्ली रखिए प्लीज। नहीं, पानी पीना ठीक है भाई। पानी पी पी के जवाब लेंगे। सामान यही रखा है सब उधर। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली का इतना बड़ा बजट आया, उसमें से कमियां निकालने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लिए कह सकती हूं कि स्वाभिमान अपना तबाह मत करना। स्वाभिमान अपना तबाह मत करना, भीख मांग के निर्वाह मत करना। केवल अपना गुलदस्ता सजाने को पूरा गुलिस्ता तबाह मत करना। कि केवल कुछ कहना है ट्विटर में, मीडिया पे, उसके लिए काहे को दिल्ली को बर्बाद करना है भाई। दिल्ली अपनी है, आपका और हमारा सबका दायित्व है दिल्ली को विकसित दिल्ली में परिवर्तित करना। गोपाल राय जी ने तो कहा कि भी जहां तक हमने छोड़ा उसको आगे बढ़ाओ। अब बढ़ाने के लिए आपको अपनी विधानसभा भी करनी होगी और बाकियों को भी करनी होगी। तो अगर अच्छा बजट आया है, बड़ा बजट आया है, तो इसमें परेशान क्यों है? खुश होना चाहिए। और फिर तो सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहां से आया, कैसे आया। पर बता देती हूं, फिर भी क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़। और आपको बताइए, हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी, वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन लोगों ने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं, 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया।
और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूं। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरा हेड बताती हूं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, अब बोल रहे ना, नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं जय 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 जय, अरे कभी सोच लेती, कभी, हाँ मैं लगाऊंगी, पर मैं काम के साथ लगाऊंगी। आप देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इन्होंने लाई 2022-23 में। सुनिए, पहले 2020-21 में 40 करोड़ लाए, केवल 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 50 करोड़ लाए 21-22 में, केवल 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और 2022-23 में 70 करोड़ लेके आए, जीरो यूज किया, जीरो। ये रिपोर्ट देखिए, जीरो यूज किया। ये बात करते हैं बाबा साहब की, झूठ और मक्कार की ये सरकार। सुनिए, और 22-23-24 में 20 करोड़ रुपए रखे, मात्र 1 लाख रुपए खर्च किया, मात्र 1 लाख। और सुनिए, बाबा साहब का नाम लेने वाले ये लोग किस तरीके से अपने कर्मों के द्वारा बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगली योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसमें 2020-21 में 60 करोड़ रुपए रखे, खर्चा जीरो। उन्होंने 2022-23 में 90 करोड़ रुपए रखे, खर्चा जीरो। और 23-24 में तो खर्चा भी कम कर दिया, 30 करोड़ रुपए रखे, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर जीरो। ये हाल है। जय भीम कहने वाले लोग केवल शब्दों में, मीडिया में अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं, कर्मों में केवल उनको झुठलाते हैं। एक और योजना बताती हूं, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, उसमें जो एससी समाज के लिए विशेष रूप से है, 150 करोड़ रुपए रखा, 2020-21 में जीरो खर्च किया। Not even a single rupee utilized। ये लीकेजेस अगर बंद कर देंगे तो खजाने अपने आप भर जाएंगे। और सुनिए, अभी तो आप इब्तिदाई इक्श है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने किस तरीके से बजट का दुरुपयोग किया वो बता रही। वो सब लीकेज रुक जाएगी तो पैसा बहुत आएगा। अभी मैं जोड़ के बता दूंगी, वो भी बन जाएगा। आपने 2015 में आपकी पार्टी आई, ठीक है, उस समय एडवर्टीजमेंट में खर्च जो था 2015-16 में आपने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। जो 24 करोड़ होता था शीला जी के टाइम में, 127 करोड़ रुपए रखा, 127 करोड़ रुपए। और वही फंड 21-22 में 621 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष जी, 621 करोड़ रुपए। ये सब खर्चा जब सरकारी खजाने से जनता के हित में लगेगा तो जोड़ती जाइए आतिशी जी, जोड़ती जाइए। और सुनिए, इन्होंने अपनी एनिवर्सरी
आप पार्टी को 6 साल हो गए, कितना खर्च किया? 26 करोड़ रुपए। आप पार्टी को 7 साल हो गया, 25 करोड़ रुपए। ये सारे पैसे भी बच के खाते में आएंगे, जोड़ लीजिए। और सुनाती हूँ, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, जैसे वो जोड़ा ना ऐसे ही जोड़ती जाइए। अब सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसके अलावा दिल्ली की दिवाली, दुनिया कोविड में मर रही थी, दुनिया का बुरा हाल था, जीवन का संघर्ष चल रहा था, लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, पर उस समय की आपदा सरकार ने दिवाली मनाई, दिल्ली की दिवाली 2021-22 में। खर्चा कार्यक्रम पे किया 3 करोड़ रुपए, केवल 3 करोड़ रुपए। फैमिली को बिठाया, पूरे देश में सीधा प्रसारण किया और कार्यक्रम के ऊपर खर्च किया 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए प्रसारण पे खर्च किया, जब दुनिया मर रही थी कोविड में। जोड़ लीजिए ये पैसा, इस बार वो सब भी नहीं होने वाला है। एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2022-23 में, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल। मैंने पूछा भाई ये क्या कार्यक्रम था, तो कहा गया कि लोग आए दिल्ली में, शॉपिंग करें और जाएं। अरे वाह, ये भी कोई कार्यक्रम है? कह रहे हाँ जी ये कार्यक्रम था। मैं कहा फिर हुआ, कैसा रहा? कह जी हुआ ही नहीं। मैं कहा अरे हुआ नहीं तो आपने तो एक खर्चा लिखा हुआ है कि 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मान लीजिए वो कार्यक्रम जो हुआ ही नहीं, उस कार्यक्रम पे 8 करोड़ रुपए का खर्चा ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किया। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। और बताती हूँ, वो कह रहे थे गोपाल राय जी ने कहा कि जहां तक हमने काम किया है उसको आगे लेके जाइए। मैंने पूछा भाई एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया मैडम बहुत काम हुआ है। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे एक तो जी पराली पे किया। पराली पे क्या किया? कह रहे जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया, जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई? कि नहीं वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। मतलब एक योजना जो धरातल पे आई नहीं, जिसका आपने इतना गुणगान कर दिया, 24 करोड़ रुपए खर्च दिए कि दवाई बनाएंगे, पसारे देंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं। और ये 25 करोड़ रुपए भी जोड़ लीजिए खाते में। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया? कह रही जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे 1। अच्छा भैया 1 लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनॉट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 जमा 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू से मिली सीएम रेखा गुप्ता। सीएम ने शिष्टाचार की भेंट। दिल्ली और ओडिशा के संबंधों के बीच में मजबूत बनाने पर चर्चा। सीएम रेखा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से की मुलाकात। सीएम ने राजभवन में दिए गए आत्मीय स्वागत हेतु आभार किया व्यक्त। कहा महाप्रभु जगन्नाथ की कामना से देश का हो रहा विकास। कैलाश विजयवर्गीय का पुरी दौरा। कैलाश विजयवर्गीय ने महाप्रभु जगन्नाथ के किए दिव्य दर्शन। विजयवर्गीय ने देश के विकास की प्रार्थना की।